इतिहास लेखन के बारे में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास लेखन के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में इतिहासकारों या विद्वानों के बारे में क्या दृष्टिकोण थे और क्या विचारधारा थी, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में किस प्रकार का इतिहास लेखन हुआ है, इसके बारे में चर्चा करूंगा। मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो इतिहास लेखन है, इसमें दो महत्वपूर्ण इतिहासकारों का योगदान रहा है। पहला है डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार यानी कि आर.सी. मजूमदार, दूसरा है डॉक्टर ताराचंद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो इतिहास लिखा गया है वो डॉक्टर रमेश चंद्र का जो है ये सभी पाठकों के लिए उपयोगी बताया गया है, लेकिन डॉक्टर ताराचंद का जो है वो स्वयं वो बताते हैं कि यह निरपेक्ष नहीं है, इसमें जो है शोध और नए तत्वों को संशोधित करने की आवश्यकता है। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखने का कार्य भारत सरकार की तरफ से सौंपा गया 1952 से, और इसके वो निदेशक भी थे। लेकिन उनके लेखन पूर्ण होने के बाद उनके इतिहास को स्वीकार नहीं किया गया, और उसका कारण डॉक्टर मजूमदार का कहना है कि उसने बंगाल के बारे में अधिक जो है घटनाक्रमों को लिखा है, जो बंगाल जो है बड़ा दिखने लगा, इस कारण से उसके इतिहास को अस्वीकार किया गया। तत्पश्चात जो है डॉक्टर ताराचंद को 1955 में निदेशक बनाया गया, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा और पूर्ण किया, जो सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। इन्होंने अपना इतिहास जो है स्वयं स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया, लेकिन ताराचंद का भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया। इतिहास को लेकर इसका दृष्टिकोण विद्वानों का कहना है कि इसका द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण है। तो थेसिस जो है भारतीय में अंग्रेज आने से पहले जो है वो उसको थेसिस कहा है, और ब्रिटिश शासन को एंटीथेसिस, और जो है स्वतंत्रता आंदोलन के काल को सिंथेसिस कहा है। लेकिन डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार जो है केवल उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जो है केवल राजनीतिक व्याख्या की है। इस प्रकार दोनों की विचारधारा जो है इतिहास लेखन को लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो है भिन्न भिन्न है, लेकिन कुछ समानता भी है। समानता में है कि राष्ट्रवाद की जो उत्पत्ति है वह ब्रिटिश उपनिवेश की ही नीति के कारण उत्पत्ति माना है दोनों ने, डॉक्टर रमेश चंद्र ने भी और ताराचंद ने भी। जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार हुए हैं हर्बर्ट रिजले, वैलेंटाइन सिरोल, जॉन स्ट्रेची, विंसेंट स्मिथ आदि जो है, इनका भी कहना है कि अंग्रेजों के आने के बाद ही भारत में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति होती है, या अंग्रेजों के आने से पहले भारत में राष्ट्रवाद नाम की कोई चीज नहीं है। इस प्रकार का साम्राज्यवादी जो सोच है, उस सोच में दोनों की विचारधारा समानता है। इसके अलावा देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बारे में या 1857 के सैनिक विद्रोह के बारे में क्या क्या विचारधारा है। डॉक्टर रमेश चंद्र का कहना है कि यह ब्रिटिश शासन के लिए एक महान चुनौती थी। 1857 का विद्रोह जो है वो रमेश चंद्र का कहना है कि ना ये प्रथम था, ना ये राष्ट्रीय विद्रोह था, और ना ही यह स्वतंत्रता के लिए युद्ध था। इस प्रकार का विचार देते हैं 1857 के बारे में रमेश चंद्र। लेकिन ताराचंद का कहना है कि 1857 का विद्रोह जो है राष्ट्रीय विप्लव था, और इस जो है पुरातन में खोई हुई प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए यह युद्ध लड़ी गई थी 1857। और जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना को ताराचंद ने यह अत्यंत महत्वपूर्ण घटना बताया है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना को। लेकिन डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार जो है उसने कोई महत्व नहीं दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को लेकर, और उसने जो अपना लेखन में केवल संक्षिप्त में ही लिख के उसको पार कर दिया। अब सांप्रदायिकता के बारे में भी दोनों की विचारधारा देखते हैं। डॉक्टर रमेश चंद्र का है कि हिंदू और मुसलमान दोनों जो है विरोधी जाति के थे, और मुसलमान का जो विचारधारा थे वो विशिष्टतया मुख्य धारा से संयुक्त नहीं थे या मुख्य धारा से जुड़ी हुई नहीं थे, जिससे राष्ट्रवाद की जड़ पर प्रहार कहा गया है डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार। लेकिन डॉक्टर ताराचंद का जो कहना है कि हिंदू और मुसलमान यह मिश्रित संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे, और जो है सांप्रदायिकता जो है यह अंग्रेजों की देन है, और अंग्रेजों के आने के बाद ही दोनों में सांप्रदायिकता देखने को मिलती है। पहले या अंग्रेजों से आने के पहले ये अलग अलग नहीं थे।
अंग्रेजों के आने के बाद जो पृथक निर्वाचन पद्धति लागू की गई, इससे जो है अंग्रेजों का साथ जो है मुसलमानों को मिलने लगा। इससे मुसलमान जो हिंदू विरोधी हो गए। इससे अंग्रेजों ने फुट डालो और राजकारों की नीति अपनाया, जो ताराचंद ने इसकी कठोर आलोचना की है। और साथ ही साथ जो है जिन्ना की उत्पत्ति जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की देन कहा है। लेकिन भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को ताराचंद ने धर्मनिरपेक्ष संस्था भी कहा है। लेकिन हिंदू और मुसलमान की दोनों की इसने भर्त्सना की है। हिंदू को देशभक्ति में लीन कहा है, तो मुसलमानों को संकीर्ण दृष्टिकोण वाला बताया है। और इकबाल को अव्वल दर्जे का संप्रदायी भी बताया है। और जिन्ना को जो है दम्भी, अक्कड़ और अदम्य बताया है। और साथ ही साथ ताराचंद का कहना है जो पाकिस्तान का जन्म या पाकिस्तान की उत्पत्ति जो है निर्दयी भागी क्या है, डॉक्टर ताराचंद ने। लेकिन डॉक्टर रमेश चंद्र का कहना है कि पाकिस्तान का जो निर्माण है ये इतिहास संगत स्वीकार किया है या कहा गया है। डॉक्टर ताराचंद का कहना है जो गांधी जो है, गांधी का आगमन भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में तो यह महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी घटना थी। अगर गांधी नहीं होता तो यह वस्तु स्थिति कुछ और ही होता। इस तरह का विचार डॉक्टर ताराचंद ने दिया है, जो राजनीतिक और सामाजिक लेखन भी देखने को मिलता है इतिहास के अंतर्गत डॉक्टर ताराचंद का। और अन्य पहलुओं भी इसने दृष्टिकोण दिया है और गांधी जी को इसने आदर्श रूप में प्रस्तुत किया है। लेकिन डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का कहना है जो कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और जिन्ना जो है उसके आने के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया। मतलब आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी, बोस और जिन्ना आने के बाद राजनीतिक दृष्टि से यह प्रभावित किया। लेकिन उसने गांधी की आलोचना की है। उसने गांधी जी को दुर्बल और भारतीय एकता को संभालने में असफल कहा है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक जो है गांधी को नहीं स्वीकार करते हैं डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को स्वीकार करते हैं। और महात्मा गांधी के कारण ही इनका कहना है कि अंग्रेज जो है प्रबल शत्रु बने, महात्मा गांधी के कारण ही, इनका डॉक्टर रमेश चंद्र का कहना है। कांग्रेस को इसने साम्राज्यवादी बताया है और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कारण ही मुस्लिम लीग की जो है सौदेबाजी प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, ऐसा कहना डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का है। इनका कहना है कि महात्मा गांधी ने तर्क के स्थान पर भावना को अपनाया। लेकिन साथ ही साथ उसने गांधी जी का उपकार भी, सबसे बड़ा उपकार भी कहा है कि उसने सांप्रदायिक समस्या को हल करने की कोशिश की। डॉक्टर रमेश चंद्र का कहना है कि जो स्वतंत्रता का श्रेय जो है वह तत्कालीन परिस्थितियों और सेना का असंतोष कहा है। इस प्रकार देखते हैं कि डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार का जो है इतिहास लेखन जो है वह उग्रवादी इतिहास लेखन कही जा सकती है। लेकिन डॉक्टर ताराचंद का जो है वह उसने अपने इतिहास लेखन में राजनीति के साथ साथ सामाजिक और अन्य पहलू पर भी प्रकाश डाला है और गांधी जी को आदर्श माना है। इसलिए इसकी जो इतिहास लेखन है उसको उदारवादी इतिहास लेखन कही जाती है।